हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी अनलिस्टेड शेयर को कैसे बाय कर सकते हैं। आज मैं एनएससी का शेयर बाय करूंगा। एनएससी का शेयर बाय करने के लिए मैंने एक एप्लीकेशन ढूंढी है, स्टेक हब। तो मैं स्टेक हब के थ्रू एक अनलिस्टेड शेयर बाय करूंगा। बहुत सारी एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन जो मेनली बस ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। एक इनक्रेड मनी है और एक स्टेक हब है। स्टेक हब में आप कम अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और वहीं इनक्रेड मनी से आपको ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, ज़्यादा मतलब उसकी जो मिनिमम लोड होता है वो ज़्यादा होता है, तो आपको करीबन 50 से 60 हज़ार या 1 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। स्टेक हब ऐसा है कि इसमें कम अमाउंट में काम हो जाता है। अब ये फेक है या फिर कैसे क्या है, तो ये मेरे को बाय करने के बाद ही पता चलेगा। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये स्टेक हब एप्लीकेशन है, आप ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये स्टेप का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। और ये कैसे क्रेडिट होते हैं, तो ये नॉर्मली आज 7 जून 2025 है, तो नॉर्मली वर्किंग लगते 2 या 3 दिन वर्किंग डे लगते हैं। तो ये आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। ये दिखेगा नहीं आपके होल्डिंग में, लेकिन आपके CDSL जो ईजीएस्ट पिन है वहाँ पे आप देख सकते हो CDSL, या फिर जो जो भी आपकी ब्रोकिंग फर्म है उसके डीमेट होल्डिंग में देख सकते हो। वो वाली होल्डिंग नहीं जिसमें आप शेयर देखते हो, वहाँ नहीं। आपको एक रिपोर्ट मिलेगी, जहाँ पे रिपोर्ट होती है। आप रिपोर्ट से डाउनलोड करके उस रिपोर्ट में जो होल्डिंग शेयर्स होते हैं आपको वहाँ शो हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये लॉगिन करना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। तो मैंने आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ इसलिए डायरेक्ट लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे शेयर दिख रहे हैं, NSC, मोतीलाल, फार्मा, टाटा कैपिटल, CSK, केरियल, NC, DX और MSSC, ये बहुत सारे शेयर हैं। तो अभी जो शेयर है मैं जो अभी जिस पर बाय करना चाह रहा हूँ वो NSC है। और अगर ये सक्सेसफुल हुआ, ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है। और एक NSDL है। तो अगर NSC का शेयर सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं फिर NSDL पे बात करूँगा, ठीक है। तो आपको लॉगिन वोगिन बना देना है, मैंने ऑलरेडी लॉगिन क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे यहाँ पे आपका नाम सब देखना है, डीमेट अकाउंट। ये जो डीमेट अकाउंट है ये आपको आपके जो ब्रोकेज फॉर्म है उसमें डीमेट अकाउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ NSC पे क्लिक करता हूँ और इस पर आपको पता चल जाएगा। ये चार्ट शो होता है, ये नॉर्मली चार्ट है, इसमें इतना एक्यूरेसी नहीं होता है। बस ये रहता है कि भैया इसने इसकी प्राइस देखिएगा आप, ये डायरेक्ट 900 रुपये का था 2024 में, अभी 900 से डायरेक्ट 2400 रुपये पहुँच चुका है। और आजकल बहुत न्यूज़ में है कि भाई NSC का IPO आने वाला है, NSC का IPO आने वाला है। तो और ये BSE से कहीं गुना अच्छी कंपनी है। तो एक मिनिमम लॉट अपन खरीदते हैं, तो यहाँ पर पता चल जाएगा इसका वैल्यूएशन कितना है, प्राइस रेंज क्या है, PE क्या है, फेस वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब मैं इस पर इन्वेस्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट में क्लिक करा तो इस आप नोट कर लीजिएगा कि इसका ISIN नंबर ये वाला है, ठीक है। ये वाला नंबर है। तो आपको जब भी डीमेट अकाउंट में चेकिंग करना है तो ये NSC के नाम से शो नहीं होगा। ये जो नाम लिखा हुआ है ना NSC के आगे, इस नाम से शो होगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है भाई मिनिमम लोट, एक लोट में 2 शेयर खरीदना है, 2410 रुपये। 2 लोट है, 99 रुपये इस प्लेटफॉर्म की कन्वीनियंस फ़ी है, मतलब 99 रुपये आपको देना रहेंगे। तो टोटल अमाउंट आपका लगेगा 5,000 रुपये का समथिंग मान लो। 5,000 रुपये मैं दाव पे लगा रहा हूँ। अब इतने इतने रुपये बिडिंग प्राइस, अब देखते हैं कब एग्जीक्यूट होता है। तो मैं बाय पे क्लिक कर देता हूँ अभी, ठीक है। पे बाय UPI, ठीक है, कंफर्म करता हूँ। शो QR कोड, अगर मैं QR कोड शो करता हूँ और QR कोड से शो करने के बाद मैं पेमेंट के लिए वेट करिए, मैंने पेमेंट कर चुका हूँ मैं। पेमेंट हो चुका है, मैंने बाय कर चुका हूँ मैं, ठीक है। अब ये मैंने बाय करा है, इस पर मेरी बिडिंग लगी है 2410 रुपये की, ठीक है। 7 जून 2025 को ख़रीदा है, 2 शेयर खरीदे। तो अब देखते हैं कब क्रेडिट होता है। पेमेंट तो हो चुका है यार। डैशबोर्ड, ऑर्डर बुक, वो ऑर्डर बुक में सिर्फ यही शो हो रहा है। अब ये अगर आपको कैंसिल करना हो तो कैंसिल कर दिए, ये 2-3 दिन तक आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, जब तक कि आपके डीमेट अकाउंट में
क्रेडिट ना हो। एक्चुअली मैंने सैटरडे को बाय करा है, तो जो 48 घंटे तो ऐसे ही जाएंगे, उसके बाद के जो 48 घंटे हैं तभी जाके क्रेडिट होगा। तो नॉर्मली 4 दिन मेरे लिए मान के चलिए, क्योंकि ये 2 से 30 वर्किंग डेज में काम करता है। ठीक है। योर ऑडियो विल बी इनिशिएटेड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। तो अभी सैटरडे है तो कुछ बोल नहीं सकते, भाई ऐसे बाय कर सकते हो। ठीक है। मैं भी अभी हिट एंड ट्राई कर रहा हूँ, तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो अपन बाकी के स्टॉक भी बाय करते हो, और आपके लिए भी मैं गाइड करूँगा कि कैसे क्या सक्सेसफुल होता है नहीं होता है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो NSDL और MCDX भी बाय करेंगे अपन। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रॉफिट मेकर।